हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और यहाँ आपको बता दें कि आपका जो हम कंटेंट अपलोड करने जा रहे हैं इसमें पॉलिटिकल साइंस का आपका सेकंड पेपर है। और कल हमने फर्स्ट पेपर अपलोड किया था बीए थर्ड ईयर का, और हमने साथ में आप लोगों को ये भी बताया था कि आपका जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अब हम अपलोड करेंगे 22 और 23, यानी कि जो 2022 में हुए थे और 2023 में जो पेपर हुए थे वो सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, तो उसमें 6 सब्जेक्ट हम अपलोड करेंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर अपलोड किए जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और जो स्टूडेंट्स अभी तक हमसे नहीं कनेक्ट हुए हैं ईयरली वाले, तो वो कनेक्ट हो जाइए। जो फर्स्ट ईयर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, जिससे सभी ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे जो ईयरली के स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर बता दें कि आपकी जो ईयरली वाले जो स्टूडेंट्स हैं थर्ड ईयर के, उनकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। और मुझे लगता है कि आपकी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बनी हुई है, तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आप देख सकते हैं सभी प्लेलिस्ट को। और क्वेश्चन बैंक भी मैंने सभी के अपलोड किए हुए हैं। 4 सब्जेक्ट के तो एटलीस्ट आपके अपलोडेड हैं, या पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी और आपके सोशलॉजी। इको का भी आप देख लीजिए, अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसमें पेपर आपका अपलोड कर दिया जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर जो आपका सेकंड पेपर आया था 2023 में, तो पेपर का नाम पहले चेक कर लीजिए। ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल 100 नंबर का आपका पेपर आता है, 3 घंटे का पेपर होता है, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पैटर्न वही है जो आप 2 साल से फॉलो कर रहे हैं। अब तीसरे साल में भी उसी पैटर्न से आपका पेपर आने वाला है। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 3 क्वेश्चन आते हैं करने के लिए 5 में से। पहला प्रश्न यहाँ पर जो बना था आपका, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए तथा लोक प्रशासन की प्रकृति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रशासकीय संगठन के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, इनमें से आज किसको अधिक पसंद करते हैं और क्यों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन था बजट से आप क्या समझते हैं, भारत में बजट निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन था लोकपाल और लोकायुक्त प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, सविस्तार से समझाइए। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन थे आपके सेकंड पेपर में, और इन 5 क्वेश्चन में से कोई 3 आपको करने थे। और इनमें से 5 में से अगर आप 5 तैयार करके जाते हैं तो डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका ज़रूर ही आएगा। अब बात करते हैं टॉपिक की कि कौन से टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है लोक प्रशासन को बहुत अच्छे से आप पढ़कर जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। प्रशिक्षण को भी अच्छे से पढ़ के जाइए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जो मैंने क्वेश्चन बैंक अपलोड किया हुआ है वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर भी मैंने ये क्वेश्चंस आपके डाले हैं। अब चलते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। और इसमें 8 के 8 प्रश्न आपको करने होते हैं, और हर एक प्रश्न का नंबर जो आंसर वो मिलता है आपके 5 नंबर मिलते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर 40 नंबर गेन करते हैं। तो यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहला प्रश्न था आपका भर्ती की प्रक्रिया का वर्णन करें, पद सोपान का अर्थ बताइए, लोकपाल क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। अब देखिए लोकपाल से जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहा है और शॉर्ट भी बन रहा है, इसका मतलब ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लोक प्रशासन के पोस्ट कॉर्प की व्याख्या कीजिए। अब देखिए लोक प्रशासन से लॉन्ग भी बन गया है और शॉर्ट भी निकल कर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसको भी पढ़कर जाइए, हो सकता है इस बार आपका यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फिर है विकास प्रशासन को संक्षेप में समझाइए, विकास प्रशासन इस बार शॉर्ट में आया है,
तो हो सकता है अब 2024 में आपका ये लॉन्ग में आ जाए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 100% क्वेश्चन आपका पूछा जाने वाला है। फिर इसके बाद है नियंत्रक लेखा परीक्षक के अधिकारों कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो नियंत्रक महालेखक के बारे में भी आप पढ़कर जाइए, महालेखा परीक्षक के बारे में। इसके बाद है नौकरशाही के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब जैसे यहाँ पर 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, लेकिन आपके पास कोई भी यहाँ ऑप्शन नहीं होता है चूज करने के लिए। बस एक क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने दे दिया है आपको, जो वित्त पर संसदीय नियंत्रण की व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो यहाँ पर जो है 8 के 8 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन की चॉइस नहीं होती है कि हम यहाँ 5 में से 3 कर लें या 8 में से 5 कर लें। आपको सारे करने होते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करके जाइए। जब मैं 2022 वाला डालूंगी उसको भी पढ़िए, साथ में जो क्वेश्चन बैंक अपलोड है उससे भी पढ़िए, फिर आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। अब आते हैं सेक्शन सी पर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं 15 नंबर के। और यहाँ पर 1 नंबर का अगर आपका आंसर सही जा रहा है तो यहाँ नंबर कटने का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर 15 नंबर का आप करके जा रहे हैं तो हार्डली आपको 12 से 13 नंबर, बहुत अच्छा आप लिख कर आ रहे हैं, नहीं तो आपको 9 से 10 नंबर ही वहाँ पर मिलते हैं 15 के क्वेश्चन में। अब यहाँ पर अगर आप बिल्कुल राइट आंसर करके आ रहे हैं तो कोई नंबर नहीं कटेगा, 15 नंबर आपके बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। तो कोशिश कीजिएगा जो MCQ बेस आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको आप बिल्कुल सही करके आएँ एग्ज़ाम में। तो देख लीजिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका जाने वाला है, किसने कहा प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और क्यों से है? गुलिक, विगे, डिमॉक या फिर विल्सन ने। इसके बाद है आपका एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा संबंधित है किससे? नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, आदेश की एकता, पद सोपान या फिर समन्वय। इसके बाद आपका नेक्स्ट MCQ था प्रशासन का अर्थ है, यहाँ पर बताना था प्रबंध करना, जननीति निर्माण करना, जननीति लागू करना, आदेश देना। फिर इसके बाद था पोस्ट कार्ड में अक्षर P से क्या तात्पर्य है? कार्यक्रम, योजना, जनता या फिर उद्देश्य। अब देख रहे हैं आप जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वहीं से आपके जो क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, MCQ भी वहीं से निकल कर आ रहे हैं। ब्रिटेन की मास्टर मेन समिति थी, यहाँ पर बताना है लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियाँ, विस्ट्रे काउंसिल का कार्यकरण, प्रशासन का पुनर्गठन या उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर इसके बाद है आपका 6 क्वेश्चन, भारत में लेखांकन को अंकक्षेत्र से कब पृथक किया गया? 1950, 1986, 76 या फिर 91। इसके बाद है आपका बजट निर्माण का प्रमुख सिद्धांत है, वार्षिकता का सिद्धांत, लोकशीलता, परिशुद्धता, उपरोक्त तीनों बताने हैं यहाँ पर। फिर आता है प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है दक्षता, विश्वास, योग्यता या फिर निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, आधुनिक समय में समुचित भर्ती प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? फ्रांस, अमेरिका, भारत या फिर प्रशा। इसके बाद था 10 क्वेश्चन, नौकरशाही सिद्धांत का विकास किसने दिया? मार्शल ई डिमॉक, मैक्स वेबर, जॉन ए विग या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो एलिमिनेट हो जाते हैं इस तरह के ऑप्शन। तो आप 3 में से आप चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आपका जा रहा है। रक्षा विभाग के निर्माण का आधार है उद्देश्य, व्यक्ति, प्रक्रिया या फिर क्षेत्र। आपको एक चीज़ बता दें कि MCQs आप खुद से करी है तो उससे क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छे से होगी। MCQs में सॉल्व करवा सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं कराए हैं, क्योंकि आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आगे जो 15 क्वेश्चंस आपके आने हैं MCQs, उनकी तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे अगर खुद से इनको सर्च करेंगे। चलते हैं आगे। स्टाफ से क्या तात्पर्य है? अधिक आंखें, अधिक कान और अधिक हाथ या फिर यह कथन है। नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र सिद्धांत का समर्थक है फियोल, एल्टन मेयो, मैक्स वेबर, गुलिक, इनमें से आपको बताना है। फिर है 14, विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? UL गोस्वामी, प्रोफेसर वाल्डो, वाइडनर या फिर इनमें से कोई नहीं।
फिर चलते हैं 15 लास्ट क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन में बताना है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, हिंदी, अंग्रेजी, लैटिन या फिर फ्रेंच। तो फटाफट अब ये जो क्वेश्चन है आपके, इनको जल्दी से तैयार कर लीजिए और हिंदी मिरर से अगर कनेक्टेड है नहीं है तो हो जाइए और एक लाइक कर दीजिए। शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, कहीं ना कहीं अब जब आप शेयर करते हैं तो किसी की केयर करते हैं। शेयर करते रहिए और केयर करते रहिए।